संत महंत महात्मा रहते थे वहीं बाजू में कुटिया बना करके वहां रहने लगी। संत महंत महात्माओं की सेवा करने लगी और वहीं जो संत महंत महात्माओं का जो बच जाता था वो भोजन करके अपने को भी और गर्भस्थ रहने वाले बालक का भी लालन पालन किया। महाराज देखो राज रानी थी, कैसे स्थिति आ गई, समय ने कैसा खेल खेला। राजा उत्तानपाद ने नीति के अनुसार चलने वाली पत्नी को निकाल दिया और सुरुचि के साथ रमन करने लगे। महाराज संत महंत के आश्रम में क्या होगा, कीर्तन भजन और क्या, कालांतर में कीर्तन भजन श्रवण करते और बालक के को जो गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर संस्कार जन्म लेने से पूर्व ही परमात्मा का संस्मरण उनको कोख में हो गया और में एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। उस बालक का नाम है ध्रुव। ध्रुव महाराज बाल्यकाल में ही संत नारद का दर्शन हो गया। संत नारद ने नामकरण संस्कार कराया, संत नारद ने ज्ञान का उपदेश सुनाया, संकीर्तन किया। महंतों के आश्रम में रहते, संतों के आश्रम में रहते वो संतमय बालक बन गया है, संतमय बालक। अब संत महंत महात्माओं ने कहा देवी आपने बड़ी हमारी सेवा करी है, आपको हम क्या दे, बोलो आपको क्या दे, आपने सेवा करी है क्या दे बोलो। सुनीति ने कहा महात्मा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़े भाग मेरे कि संतों की सेवा मुझे मिल गई, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, इसलिए आपके सेवा मुझे मिल गई। और संत कौन है, भगवे कपड़े पहन लेना, बड़ा टीका लगा, संत, संत की व्याख्या बहुत सरल है, बहुत ही सरल। आपको बता दूं संत किसको कहा जाए। स माने सरलता, अंत माने खत्म। स माने सरल, अंत हो गया खत्म। जो सरलता से हमारे अवगुणों का अंत कर दे, बिना दिखावा, बिना चमत्कार, बिना ढोंग ढसोगला के, उनको कहते हैं, अरे बोलो ना, स माने सरलता, अंत माने खत्म। जो सरलता से हमारे अवगुणों का अंत कर दे वो है संत। आपकी सेवा मुझे मिल गई और क्या चाहिए मुझे। नहीं बोले हमारा मन कह रहा है देने का, आप मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। बोले बाबा आप मांग मांग कह रहे हैं तो एक काम करिए, एक मेरी बहन है, बहुत दिन हो गए उसको संतान नहीं है, मेरे को तो संतान हो गई, बालक है, लेकिन मेरी एक बहन है उनको संतान नहीं है। महात्मा जी आप देना चाहते हो तो मेरी बहन को एक संतान। संत ने कहा बहन जिसके आने के कारण तेरा अच्छा हंसता खेलता परिवार बिछड़ गया, जिसके आने से तू बेघर हुई, जिसके आने से तेरे ग्रस्त जीवन में संकट आया, जिसके आने से तेरे जीवन में इतना दुख सहना तुझे पड़ा, उस बहन के लिए तू पुत्र मांग रही है। बोले महात्मा जी वो बहन तो मेरी ही है ना, वो बहन तो मेरी ही है ना। अरे उसने क्या किया उसको छोड़ो, मैं क्या कर रही हूं उसको देखो। उसने क्या किया वो छोड़ दो महात्मा जी, वो भी तो एक मेरी बहन है और मैं जानती हूं जिनकी संतान नहीं होती और कितने दुखी होते हैं। यदि महात्मा जी वो छोड़ दो, जो क्या हुआ छोड़ दो, मुझे क्या करना है। आपने कहा इसलिए मैं नहीं देना चाहते हो महात्मा जी, तो मेरा तो एक बालक है लेकिन मेरे बहन को संतान नहीं है, सुरुचि को आप देना चाहो तो मेरे बहन को एक संतान दे दो। महात्मा जी की आंखों से अश्रु झर पड़े। हे माँ
ए माँ तू कितनी धन्य है। ए माँ तू कितनी धन्य है। एक माँ ही जानती है कि कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। माँ शब्द का उच्चारण करते ही महाराज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ का नाम लेते ही मनुष्य के रोम रोम पुलकित होते हैं। और माँ की एक आपको बात बताऊं, बहुत अच्छी बात, ध्यान देना सभी लोग, मेरे माता बहन यहां पर बैठे, भैया लोग बैठे, सुनो। अपन जब छोटे रहते हैं, आ जाओ बचपन में, अपन छोटे हैं, बालक है, हम घर में 2-4 भाई है, माँ के पास लड्डू है, और माँ के पास लड्डू है तो हम भाई भाई आपस में छोटे हैं, झगड़ते हैं। ए छोटे मेरी माँ है, ए बड़े मेरी माँ है, क्योंकि माँ के पास क्या है, देने के लिए लड्डू है, देने के लिए नहीं। सैकड़ों आई मुसीबत माँ मगर रोई, बड़ी के ममता में बिचारी जान तक देती है माँ। बेटे के हर जुल्म को आराम से सहती है माँ। माँ ने मर्दों को बनाई है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। ऐ माँ मेरी, ऐ माँ मेरी, ऐ माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तो अपनी आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। मेरी माँ मुझे तो अपनी आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। मेरी माँ मुझे तो अपनी आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। मुझको अपने सीने से लगा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। मुझे तो अपने आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई नहीं। मुझे तो अपने आंचल में छुपा ले, गोदी में उठा ले, और मेरा कोई चाहिए। जो बचपन से लेकर अपनी मेहनत का परिश्रम कमाया हुआ धन को निछावर कर देते हैं, उनकी सेवा करना हमारा भाग्य है। मैं
बेटा हूँ तेरा, तू मेरी मैया, जीवन की नैया को पार करो मैया। मैं तेरा बेटा और तू मेरी मैया, जीवन की नैया को पार करो मैया। माँ मुझे तू अपनी नैनों में बसा ले, छाती से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तेरी माँ मुझे तू अपनी आंचल में झुका ले, गोदी में उठा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बोलिए आप अपने माता पिता की। और आपको मैंने कल ही कहा था, इसकी काय को कम कर दिया, इसको एक ऊपर, इसको इधर वाले लल्लू बटन, इसको मत छेड़े बड़ा। और मैंने कल ही कहा था, पुत्र की उत्पत्ति और मूत्र की उत्पत्ति दोनों एक ही स्थान से होती है। जो अपने माता पिता की सेवा करते वो सही में पुत्र है, और जिसके माता पिता अनाथालय में रहते, बूढ़े हैं, असहाय है, वो जो बना नहीं सकते, उनको 4 बाय 10 के कमरे में कोंड के रखे हो, भोजन भी उनको बनाने के लिए तुम कहते हो, तो तुम क्या कहलाए? सेवा। जो माता पिता का, यहां तक बता दूं आपको, माता पिता का धन खाने का अधिकार उसी को है जो माता पिता की सेवा करता हो। माता पिता का नाम लगाने का अधिकार उसी को है। किसको? जो अपने माता पिता की सेवा करता हो। नहीं, जो सेवा नहीं करता उसको अपने माता पिता का नाम लगाने का अधिकार भी कोई अधिकार नहीं है। अरे मेवा खाने के लिए तक पिता माता, अरे मेवा खा के हो गया तो तू मेरा कहां का पिता और कहां की धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। इसलिए संत ने मां को प्रणाम किया है। मां तू धन्य है, हे माता सुनीति, तुमको मेरा प्रणाम है। और अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बहन को पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हारा ये बालक भी भगवान का भक्त होगा। संत का आशीर्वाद। कालांतर में संत का कृपा प्रसाद सुरुचि को एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। और बाल्यकाल से भक्ति रस की वर्षा ध्रुव जी महाराज को चढ़ी है। भक्ति भक्ति रोम रोम में पुलकित हो रही है। एक दिन ध्रुव महाराज ने अपनी मां से कहा, मां, सब लोग पिताजी का नाम लेते हैं, मेरे पिताजी कौन है बताइए ना। एक माँ ही बता सकती है कि ये पुत्र किसका है, एक माँ ही बता सकती है इसका पिता कौन है। बोले बेटा तुम्हारे पिता इस नगर के महाराजा है। बोले माँ मैं अपने पिता से मिलने जाऊं? अब पुत्र कह रहा है, माँ रोक भी नहीं सक रही है। बोले बेटा जा रहे हो ना, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन देखना किसी से कुछ कहना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। वहां तुम्हारे पिताजी और माताजी है, जाकर प्रणाम करना, और एक भैया है, भैया से मिलना, बातें करना, जब तक रहना हो, और फिर लौटकर आ जाना। बोले जा। ध्रुव महाराज ने मां को प्रणाम किया और आज पहली बार पिता से मिलने के लिए राज दरबार गया। राज दरबार में जब गया तो देखा सिंहासन पे राजा उत्तान पाद बैठे हैं, बाजू में महारानी सुरुचि बैठी हुई है, और सुरुचि की गोद में बालक उत्तम बैठा हुआ है। महाराज उत्तान पाद की गोद खाली है। ध्रुव महाराज आ रहे हैं। कोमल छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप माना गया। क्यों? क्योंकि इनमें छल कपट ईर्षा काम द्वेष पाखंड नहीं होता, इसलिए इनको भगवान का स्वरूप कहा गया है। बालकों में काम वासना नहीं होती, लोभ मोह नहीं होता,
इसलिए इनको भगवान का स्वरूप कहा गया है। इसलिए ध्रुव महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। सोचा पिता की गोद खाली है, जाकर के पिताजी की गोद में मैं बैठ जाऊंगा, कितना सत्कार होगा। और सोचा कि मैं माताजी को प्रणाम करूं, पिताजी को प्रणाम करूं तो कितना अच्छा होगा। ध्रुव महाराज धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे प्रणाम किए और जैसे पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे, वैसे सुरुचि ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। जैसे सोए हुए सर्प को किसी ने डंडा मारा हो, ध्रुव महाराज खड़े हो गए। हे ध्रुव, तुम्हारी ये जगह नहीं है, ये जगह तुम नहीं बैठ सकते। ये जगह बैठने के लिए तूने मेरे कोख से क्यों जन्म नहीं लिया? ये तेरी जगह नहीं है। जा नारायण की भक्ति कर और नारायण से कहना मुझे पिता की गोद में बैठना है, तो माता सुरुचि के गोद से जन्म क्यों नहीं दिया? जा नारायण की भक्ति कर, नारायण प्रसन्न होंगे तब कहना कि माता सुरुचि के गोद से मैंने जन्म क्यों नहीं लिया। ध्रुव महाराज की आंखों से अश्रु टपक पड़े। क्या क्या अपेक्षा लेकर ध्रुव महाराज चला था। और हम दुखी क्यों होते मालूम है? हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे सब दुख का कारण है अपेक्षा। हम किसी से इच्छा लगा लेते हैं, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, वैसे से वैसा हो जाएगा। हमारी इच्छा पूर्ण न होना ही हमारे दुख का। कोई हमको दुखी नहीं, हम दुखी खुद के कारण है, अकारण कोई कारण नहीं है। कोई कारण है तब कारण है। अपेक्षा हम बहुत सारी लगा लेते हैं और हमारी अपेक्षा पूर्ण न होना ही हमारे दुख का कारण है। अपेक्षा लगाया था पिताजी मिलेंगे तो प्रणाम करूंगा, अपने पास बैठा लेंगे, पूछेंगे हाल चाल पूछेंगे, लेकिन विपरीत हो गया। ध्रुव महाराज को बड़ी पीड़ा हुई। दोनों आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। ध्रुव रोते रोते जैसे आया था वैसे लौट करके गया। माता ने देखा कि ध्रुव महाराज रोते रोते आ रहा है। माँ ने तुरंत गले लगा लिया। बेटा क्या हुआ? बोले माँ, मैं माता सुरुचि से बदला लूंगा। माँ ने तुरंत मुंह पकड़ लिया। ए बेटा, माँ को ऐसा नहीं कहते। बोले माँ, उन्हें ऐसा क्यों कहा कि माता सुरुचि की गोद ही सबसे बड़ी है? क्या तुम्हारी गोद छोटी है? क्या पिता के गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? कहती कि नारायण की भक्ति कर और नारायण से वरदान मांग। हाँ बेटा, उन्होंने सही कहा है। सबके प्राणों के पति परमात्मा है। जा नारायण की आराधना कर, जा नारायण की आराधना कर। ऐसी मां सबको मिले कि अपने बालक को बन जाने की प्रेरणा दे, क्योंकि जो त्यागेगा वही भोगेगा। और बच्चे जो आजकल पढ़ने वाले हैं उनसे कह रहा हूं, युवा साथियों ध्यान दो, जो पढ़ने वाले युवा है, एजुकेशन लाइफ इज द फर्स्ट टाइम, ऑल फैसिलिटी एवरी डे। जितनी सुख सुविधा है तुमको नौकरी मिलने के बाद आप भोग सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई वाली जो तुमको समय मिला है ना, वो एक ही बार मिलता है। अगर तुम यदि त्यागोगे इस समय, थोड़ा सा टीवी देखना, मोबाइल में थोड़ा सा कम समय दोगे तो आगे में सुख भोगोगे। टीवी देखने का मतलब देखो समय समय पर, लेकिन टीवी में देखने समय एक संकल्प करो कि मैं टीवी में कब दिखता हूं। टीवी में तो सब दिखते, हमारे जैसे ही दिखते, दो हाथ दो पैर वाले। ऐसा करो कि मैं भी पढ़ लिख करके, अरे अपने गांव का लड़का कलेक्टर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे बोलो ना। जब मैं यहाँ के युवा स्वामी विवेकानंद संगठन के लड़के को लेके गया कलेक्टर ऑफिस में, बड़े डरते थे, कैसे जाएंगे? अरे वो भी तो एक व्यक्ति है, किसी गांव में जन्म हुआ होगा, पढ़ा लिखा, उस योग्य बना। चलो तो मुझे भी ऐसी डेयरिंग ऐसे ही आप लोगों से मिलकर आई है, ऐसे नहीं आई है। आप लोगों से बताऊं, ये 73वीं कथा मुझे ऐसी नहीं, और सरलता से सहजता से। अरे अपने गांव में क्यों नहीं कलेक्टर बन सकता? अपने गांव में क्यों एसपी नहीं बन सकता? लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए।
नहीं तो आजकल तुम तो बस समय व्यतीत कर रहे हो काय में। ये जो सुविधा है ना, फैसिलिटी इसमें, अरे अगर तुमने अभी का त्याग किया ना तो आगे चल के भोगोगे, सुख सुविधा इससे ज्यादा तुमको मिलेगी। लेकिन अभी अगर तुमने इस सुख सुविधा का व्यसन तुम्हारे इसमें चढ़ गया तो जो तुमको बनना है वो तुम बन नहीं पाओगे। आप लोग कहते हो, हम लोग कहते हैं राम बन गए। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे हैं रास्ते से जाते समय हुआ क्या, एक वृक्ष के तले गुरुजी बैठ गए। जब गुरुजी बैठ गए, जाप करने लगे, तो शिष्य ने सोचा गुरुजी तो जाप कर रहे हैं, ध्यान दो सभी, गुरुजी जाप कर रहे हैं। शिष्य ने सोचा मैं क्या करूं, तो बाजू में खेती थी और खेत था गन्ने का। काहे का जानते हो ना, गन्ना क्या कहते हैं उसको? हाँ, ऊस। हाँ, ऊस, गन्ना का खेती थी। और जब गन्ने की खेती थी तो वहां पर सोचा कि चलो गन्ना तोड़ के आता हूं। अब गन्ना तोड़ने के लिए वो गया और जाकर के जब